कियारा की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती हैं और उसके मन में ख्याल आता है, क्या ये लड़की अनिका ही थी, मेरे चाचा जी की बेटी? क्या विराट ही अनिका को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है? हे भगवान, कियारा को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अनिका ने उसे नहीं देखा होगा ना? कियारा ने चश्मा पहना हुआ है और अनिका ने उसकी तरफ पीठ घुमाई हुई थी। इस बात को भी 7 साल बीत चुके हैं। इस बात के भी बहुत कम चांसेस हैं कि अनिका उसे पहचान पाएगी। लेकिन कियारा को डर इस बात का लग रहा है कि अपने काम से पहले ही दिन कियारा अपने बॉस के कैबिन में उस समय चली गई जब वो अपनी लवर के साथ है। क्या उसे काम शुरू करने से पहले ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा? कियारा वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती है, इसलिए वो वहाँ से धीरे धीरे चलती हुई दूर चली गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे के दरवाजे को जोर से किसी ने पटक कर खोल दिया। उसी वक्त विराट का सुंदर चेहरा कियारा के सामने आया। उसकी आंखें ठंडी हैं और चेहरे पर बहुत ही भयानक हाव भाव हैं। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था। कियारा ये सुनकर हैरान रह गई। वो नहीं जानती है कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। वो कर भी क्या सकती है? विराट उसे डांटने लगा। कियारा ने अपना सिर नीचा किया और विराट के कैबिन की तरफ विराट के पीछे चल दी। कैबिन के अंदर जाने से पहले कियारा ने अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने माथे पर आए लटों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। उसने चुपचाप अपनी आंखें उठाईं और तिरछी नजरों से अनिका को देखा। अनिका 7 साल पहले के मुकाबले में अब बहुत ही ज्यादा मैच्योर लग रही है। उसका पीला चेहरा अब गुलाबी हो गया है और उसके लंबे सॉफ्ट और सिल्की बाल नेचुरल कर्ली हैं और उन्हें अनिका ने अपने पतले कंधे पर एक तरफ किया हुआ है। उसके पास एक पतला और आकर्षक फिगर है। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि विराट ने उसे अपने लिए पसंद किया है। वो वास्तव में आदमियों को अपने प्यार में पागल बनाने की ताकत रखती है। मैं तुमसे अभी भी एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम गूंगी हो? मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था, लेकिन तुम यहाँ से ऐसे क्यों भाग गई? विराट ने गुस्से में अपनी आईब्रो को उठाते हुए पूछा। कियारा काफी हैरान है। वो मनी मन ये सोच रही है कि विराट इसलिए क्यों नाराज है कि वो वहाँ से चली गई, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए। कियारा फिर हिम्मत करके हैरानी से बोलती है, सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं देखा। अनिका ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली, जिसकी वजह से उसके नाखून उसकी हथेली के मांस में चुभ गए। जब उसे आखिरकार विराट को किस करने का मौका मिला, तो ये अजीब सी दिखने वाली लड़की न जाने कहां से टपक पड़ी। लेकिन जब अनिका ने कियारा को पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए राहत की सांस ली। कियारा उसी तरह की महिला है जिसे वो विराट के असिस्टेंट के रूप में देखना चाहती थी। इसलिए उसने धीरे से कियारा को दिलासा देते हुए कहा, विराट, क्या ये तुम्हारी नई असिस्टेंट है? प्लीज इसके लिए चीजों को मुश्किल बनाना बंद करो। आखिरकार ये उसके काम का पहला दिन है। वो नहीं जानती कि यहाँ पर किस तरह के रूल्स उसको फॉलो करने होंगे। अब तक तो इसे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी। विराट की नजरें आखिरकार थोड़ी नरम हुई और उसने कियारा की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कोई है जो तुम्हारी तरफ से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ। बट बी एक्स्ट्रा केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। कियारा ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया और अपने बाजू को सावधानी से सहलाया। वो अभी विराट को कसकर थप्पड़ मारना चाहती है। क्या ये आदमी इसलिए मुझसे नाराज है क्योंकि मैं यहाँ से चली गई? इसे तो खुश होना चाहिए कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जी हाँ, अगली बार से मैं और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी, कियारा ने कहा। ठीक है, जाओ और राहुल को यहाँ आने के लिए कहो, वो भी अभी के अभी, विराट ने कियारा से कहा। जी ठीक है, कियारा ने अपना सिर झुकाकर कहा और चुपचाप बाहर निकल गई। विराट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो थोड़ा सा हैरान नजर आ रहा है। उसने जानबूझकर कियारा के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, लेकिन कियारा ने उसका बिल्कुल विरोध नहीं किया। ऐसा क्यों? ये बात तो विराट की समझ से भी बाहर है। अनिका ने अपने लाल होठों को एक नजर सामने लगे आईने में देखा और बहुत ही दुखी नजरों से विराट के करीब चल दी। वो जाकर विराट की पीठ पर झुक गई और घबराकर बोली, बेबी। विराट उसके इस बर्ताव से नाराज हो गया। वो आगे बढ़ा और टेबल से कोई डॉक्यूमेंट लेने के बहाने अनिका से दूर हो गया। विराट ने गहरी सांस लेकर अनिका से कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ क्योंकि ये पहली बार है जब तुमने इस तरह की कोई हरकत की है, लेकिन ये बात 100% कंफर्म है कि जो कुछ भी हुआ है वो दोबारा तो होने वाला नहीं है। अनिका ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसके इतना आगे आ जाने के बाद भी विराट ने उसे खुद को किस नहीं करने दिया। विराट ने जिस तरह से चीजों को नजरअंदाज किया, उस वजह से अनिका गिर पड़ी। वो खुद को काफी शर्मिंदा महसूस कर रही है।
7 साल से वह उस आदमी की गुड बुक्स में रहने के लिए एक अच्छी लड़की होने का नाटक करती आ रही है। इसी वजह से हर दिन अनिका को विराट के अजीबोगरीब बर्ताव को सहन करना पड़ रहा है। अनिका को विराट से धीरे से बात करनी पड़ती है और उसी की पसंद के रंग के कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, और वो इस बात का भी खास ख्याल रखती है कि उसकी किसी भी बात से विराट को कोई परेशानी ना हो। हालांकि इस आदमी के पास ना तो दिल है और ना ही अनिका के लिए कोई जज्बात। एक औरत की इतनी कोशिशों के बाद तो पत्थर दिल लोग भी पिघल जाते हैं, लेकिन विराट के लिए की गई अनिका की सारी कोशिशें हमेशा बर्बाद ही जाती हैं। धीरे धीरे वो इस आदमी को अच्छे से जानने लगी है। अगर वो कुछ भी कहता है तो हमेशा अपनी ही बात को ऊपर रखता है और किसी को भी उसकी बात के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं है। अनिका हर एक बात का अच्छे से ख्याल रखती है। वो जानती है कि अगर वो चली भी जाती है तो विराट को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा नुकसान अनिका और उसकी फैमिली का ही होगा। विराट के पास उसे रुकने का कहने के लिए कोई खास मकसद नहीं है। अनिका खड़ी हो गई और बहुत ही प्यार से बोली, बेबी अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम अपसेट मत होना। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। भले ही कितने सारे लोग मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना पसंद है। अगर तुम्हें इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है तो मैं आगे से इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूंगी। विराट ने फिर भी कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई, बस अपना सिर नीचे किया और अपना ध्यान अपने हाथों में पकड़े डॉक्यूमेंट्स पर लगा दिया। विराट के इसी कोल्ड बिहेवियर की वजह से अनिका उसे छोड़कर जाना चाहती है। अगर वो नहीं चाहती है तो भी इस वक्त उसे जाना ही पड़ेगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दरवाजे तक पहुंच गई और फिर पीछे मुड़ी और उसकी चापलूसी करते हुए बोली, बेबी कल मेरा बर्थडे है, तुम लास्ट ईयर भी भूल गए थे, तो बताओ इस साल तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो। सभी मर्दों को औरतों की जरूरत होती है, तभी तो उनमें उनकी मर्दानगी का अहम और सब कुछ पा लेने का भाव आ जाता है। वो ये सब कुछ बहुत अच्छे से जानती है। अनिका विराट को खुश करना चाहती है। भले ही विराट ने अभी अपनी गर्दन उठाकर अनिका को देखा तक नहीं है, फिर भी वो अपना सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहता है, ठीक है। ये देखकर अनिका को और भी बुरा लगा। विराट की यही बात उसे अच्छी नहीं लगती है कि विराट उसकी तरफ कोई भी अफेक्शन नहीं दिखाता है। अनिका को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए मजबूर है, लेकिन उसकी आवाज अभी भी नरम है। अनिका ने बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से कहा, ठीक है फिर मिलते हैं, बाय बेबी। राहुल का कैबिन डायरेक्टर के कैबिन के जस्ट बगल में है। कियारा ने राहुल को विराट के उसे बुलाकर लाने के ऑर्डर के बारे में जानकारी दी। वो दोनों दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि वे लगभग अनिका से टकरा गए, जो उसी टाइम विराट के कैबिन से बाहर निकल रही है। कियारा उससे बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गई और उसने अपना सर नीचे करके अनिका के लिए जाने का रास्ता बनाते हुए कहा, सॉरी। अनिका पहले से ही कियारा की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि वो जो विराट के कैबिन में करना चाहती थी वो कियारा की वजह से नहीं कर पाई। अनिका ने कियारा को घूरते हुए देखा और अपनी हाई हील्स को पटकते हुए वहां से चली गई। कियारा की कुछ समझ में नहीं आया कि अनिका उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों है और जाते टाइम भी उसे घूरते हुए क्यों गई है। वो नहीं जानती कि ये उसकी गलतफहमी है या फिर सच, पर ऐसा लग रहा है कि अनिका ने अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूर कर देखा है। शायद मेरे जाने के बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई होगी। शायद विराट उससे नाराज हो गया होगा। कियारा ने मन ही मन अंदाजा लगाया। विराट के कैबिन के अंदर जाने पर उसने देखा कि विराट बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अपने सामने वाली डेस्क पर हाथ रखकर बैठा है। राहुल को वहां देखकर विराट ने कहा, राहुल कियारा को आज मेरे कैबिन के आसपास का एरिया और बाकी पूरे ऑफिस को अच्छे से दिखा देना, ताकि उसकी जान पहचान कंपनी और उसके काम से हो जाए। कियारा को यह देखकर बहुत खुशी हुई है कि विराट कितना न्यूट्रल है। उसने राहत की सांस ली। सबसे ज्यादा राहत की बात तो ये है कि विराट कियारा के साथ कुछ भी करने वाला नहीं है, वरना कियारा ने तो सोचा था कि विराट आज उसका कत्ल कर देगा। राहुल कियारा को ऑफिस की पूरी बिल्डिंग दिखाने के लिए ले गया और पूरा ऑफिस घुमा देने के बाद लास्ट में वो लोग राहुल के कैबिन में लौट आए। राहुल ने विराट की डूज एंड डोंट्स वाली एक बुक कियारा के सामने रख दी। कियारा, तुम्हारा काम इस बुक में लिखी हर चीज को याद रखना है और इसे बॉस को याद करवाना है। राहुल ने दरवाजे की तरफ देखा और अचानक अपनी आवाज धीमी कर दी और अंदर की तरफ झुक गया। राहुल बहुत ही रहस्यमय तरीके से कियारा के कान में फुसफुसाया, मिस्टर विराट को अपने सब ऑर्डिनेंस की गलतियां बिल्कुल पसंद नहीं है
और वो इस तरह की गलतियों से सख्त नफरत करते हैं। पहली बार तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर तुमने दोबारा कोई गलती करने की हिमाकत भी की तो वो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। ये कहते हुए राहुल के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, जिसने कियारा को ये कंफर्म कर दिया है कि ये सच में बहुत बड़ी बात है। घबराहट की वजह से कियारा की आंखें चौड़ी हो गईं, पर फिर उसने अपने आप को संभाला और नॉर्मली बाहर पहुंची। कियारा ने अपनी गर्दन को ढक लिया। क्या होने वाला है यहाँ कियारा के साथ? क्या कियारा विराट के इस ऑफिस में ज्यादा दिन तक काम कर पाएगी या विराट के डूज एंड डोंट्स में फंस कर रह जाएगी?